का ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनकी आप कोई भी फैमिली मैटर उठा के देखें, इनकी बीवियां यहूदने हैं। खाना काबा को, मस्जिद नबवी को रिजॉर्ट डिक्लेयर कर दिया। खुदा का खौफ कोई नहीं है इनको। लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुर्का नहीं पहना हुआ, वो उसको नहीं देखते, जिसने बुर्का पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो सबसे गलत बात है। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है ये वाला रवैया कब खत्म होगा, लड़कियों को काम करना कब दे। तो चाहे वो खुदा कहें या राम कहें या गॉड कहें, वो इनडायरेक्टली उनकी, चाहे उनकी इबादत का तरीका भी गलत है, उनकी कोशिश तो यही है कि वो खुदा की इबादत करें। मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुर्खे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुर्खा पहनना चाहिए? जी पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी। इंडिया की कम है, वो भूखे नांगे हैं इंडिया वाले। इंडिया वाले भूखे नंगे? हाँ जी, उसकी करेंसी देखे ना कहाँ पे है तुम्हारी। बड़े हमसे बेहतर है, हमसे बुरी है? बूढ़ी है, वो नीचे है। सर हमसे बुरी नहीं है, यदि थल्ले हुए करेंसी हमसे बेहतर। बहुत बेहतर है, पांचवी बड़ी मौशियत है। अच्छा, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नजर है। वहाँ पर औरतों को ड्राइविंग के लिए किया गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है। और एक हमारे सामने वीडियो आती है जो कि रिलेट करती है आज़ादी की, या फिर नज़र आ रहा है कि ये सऊदी अरब के अंदर किस तरह से सिनेमाज बन गए हैं, किस तरह से कल्चर को चेंज किया गया। क्या वजूहत है सर, ये दुनिया या जो सऊदीया, ये मुस्लिम ममालिक है, वो किस तरफ जा रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं? इसराइल को यहूदी मीडिया लॉबी हम पे कंट्रोल करके बैठी हुई है। खाना काबा को, मस्जिद नबवी को रिजॉर्ट डिक्लेयर कर दिया। खुदा का खौफ कोई नहीं है इनको। वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद हमें यहूदियों के हाथों बेच दिया गया। और वैसे भी हुक्मरान तबका, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनकी आप कोई भी फैमिली मैटर उठा के देखें, इनकी बीवियां यहूदने हैं। तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ होनी है? हमारा मक्का, हमारा मदीना, हमारा मज़हब स्टार्ट ही वहीं से होता है। और रोज़े मैशर जो हौज़ कौसर अता हो रहा है, वो भी हजूर पाक के घर पे अता हो रहा है। इन्होंने हमें काफरों के हाथ बेच दिया, तो यही कुछ होना है। हम काफरों वाली हरकतें करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, वो जब सऊदी जाना चाहते हैं तो मतलब अपने उम्रा हज के लिए, तो उनके लिए वो सहूलियात नहीं होती या हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, अभी रिसेंट उनकी माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी गई थी, जाके वहाँ पर साइन करके आई, एग्रीमेंट करके आई। वहाँ पर अब औरतों को अकेले भी भेजा जाएगा उम्र हज के लिए, और वहाँ पर सऊदी की गवर्नमेंट उन्हें मुकम्मल फैसिलिटेट करेगी। सर क्या वजूहत है भाई, पाकिस्तान में वैसा नहीं किया जा रहा वहाँ जाने के लिए, लेकिन इंडिया में तुझे किया जा रहा है? मैडम, आपने ये मेरा चलाना नहीं है, जवाब सख्त है। सर बताएं आप, मैं सुनना चाहती हूँ, चलाऊँ ना चलाऊँ, लेकिन मैं सुनना चाहती चलें सुने, हम गद्दार हैं। कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं। जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। अगर देखें ना, इस्लामिक है और हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर दूसरी तरफ इंडिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, इंडियंस की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। यहाँ से जो बच्चे, लड़कियाँ, लड़के जाते हैं वो वहाँ पर जॉब्स के लिए जाते हैं सऊदीया, लेकिन जो इंडियंस आते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बड़े बड़े CEOs लेवल पे आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे आते हैं। तो सर डिफरेंस तो आ गया ना। अगर हम सऊदी की बात करें सिर्फ, तो सऊदी ज़्यादा प्रोटोकॉल सिस्टम इंडिया को दे रहा है क्योंकि उसको पैसा आ रहा है वहाँ से। वही मैंने गुजारिश की करेंसी ना इंडिया की कम है, वो भूखे नांगे हैं इंडिया वाले। इंडिया वाले भूखे नंगे? हाँ जी, उसकी करेंसी देखे ना कहाँ पे है तुम्हारी। बड़े हमसे बेहतर है, हमसे बुरी है? बूढ़ी है, वो नीचे है। सर
हमसे बुरी नहीं है, इंडिया दी थल्ले हुए करेंसी उनसे बेहतर। बहुत बेहतर है, 5वीं बड़ी मोशियत है। अच्छा, भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं, कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है, ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए, उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें, मेरी बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। सऊदी किस तरफ जा रहा है? सऊदी अरब के अंदर वो सारी चीज़ें फ्रीडम औरतों को वैसे दिया जा रहा है कि वो अपने ड्राइविंग वगैरह काफ़ी चीज़ें कर सकती हैं, या फिर उन्हें जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उन्हें अल्कोहल यूज़ करने की परमिशन दे दी गई है। तो सऊदी अरब किस तरफ जा रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, क्यों अपने आप को इतना मॉडर्नाइज कर चुका है? असल में मसला ये है कि नंबर एक तो ये हमें ना हदीस मुबारक जहन में रखना होगी कि जैसे जैसे दौर आगे जाएगा ना तो कुर्ब क़यामत की जो निशानियां हैं ना वो आम होंगी। मैं और आप अब हम इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बट ब्लॉक नहीं कर सकते, ये चीज़ निशानियां तो पूरी होनी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना वो सच हो के रहना। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम मादियत की तरफ जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, हम हक़ाइक़ पर या दौलत पर या अपने ज़ाहरी वसाइल पर भरोसा करें, फिर हमें यूरोप या दीगर ममालिक के हम पल्ला होकर चलना पड़ रहा है।